हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग आपने देख लिया होगा मेहंदी का। कल का और आज का दोनों सेम ही था, क्योंकि आज करवा चौथ है तो शाम को पूजा होगी, एक साथ वो ब्लॉग नहीं डाल सकती थी मैं। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है जो भाभी लेके आई थी, क्योंकि शाम को तो पहनूंगी मैं लहंगा, लेकिन ये भी पहनना ज़रूरी था सब उनके लिए थोड़ा सा। ये मेरा चूड़ा है, मैं पहन ली इसी मैचिंग का साड़ी पहन ली, तो उनको खड़े होकर है मेरी साड़ी मैंने पहन ली है। गैस कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मेरी और भाभी की सेम है, जो भाभी पहन के आई थी ना ब्लैक कलर की, और ये मेरे भाभी की दोनों की सेम है। तो मुझे ये कलर मेरे पास था नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मन में। तो कुछ लोग मेरी तारीफ नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, सच में नहीं करते हैं, ज़्यादा मत हंसो। एक तो बोलती नहीं है। करता हूँ मैं तारीफ आपकी। किस दिन करी? अभी कर दूँ। किस दिन करी? आप बहुत ऐसे बोलो मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। आप बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत गोरी है, विदाउट मेकअप भी गोरी है। बोलो ये बात बोलो। हाँ हाँ गोरी हो, और फिर मेकअप क्यों करते हो? गोरी हो तो वो तो करना पड़ता है, औरत को तो मेकअप करना पड़ेगा भाई, शादी हुई है तो। मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। और मैंने ये पहन ली है अपने पायल बिछुआ, और मैं बना रही हूँ अभी रील्स। आप लोग एक बार चेक करना मेरे इंस्टा पे जाके। आंगले तो नाव नाव सी चढ़ जाएगा, डांडा देख तू चिमटा से दबाएंगे सीधा हो जाएगा। तब साले थी मैंने बता दीजिए तो पीला तो बना रहे मैं का पीऊं, कछु ना पी रही मैं तो। है पानी में पी है ये मत कर। हां देखो मोड़ो तो कर लो। पीना पड़ेगा आपको। नो, अरे पीना पड़ेगा जब ये दोनों माँ बेटे मिलके मेरा व्रत खराब करने पे बैठे हैं। वो कह रही हैं लस्सी पी, चाय पी, ये कह रहे हैं नारियल पानी पी। मैं नहीं पीऊंगी, मेरा निर्जल व्रत है। अरे पीना पड़ेगा। और नींद में से उठ के गए मेरे लीची लेने के लिए। अरे उठो। नो, अरे पी लो, पियो। अब मेरा व्रत क्यों खराब कर रहा है? आपको क्या मिल रहा है ये जबरदस्ती पिला के? अरे पियो पियो। नहीं पियो। अरे पियो ना। गन्ना देखो अब पीने लग गए। सड़ा हुआ गन्ना रहता है ना, ऐसी स्मेल आती है इसमें से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। मैं पी रही हूँ नारियल पानी से, कुछ नहीं हुआ। निर्जल व्रत रखूंगी मैं नेक्स्ट ईयर से। इस बार मैं पी लेती हूँ, लोगों की मान लेती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए। सच में इसका बहुत बुरा टेस्ट है। कोई बात नहीं, पी लो। व्रत किसका है? व्रत किसका है? तो ना फिर इधर हम गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो मेरे हस्बैंड करा रहे थे मेरे लिए करवा चौथ की। बोल रहे थे साड़ी ले ले, मैं कहा साड़ी मुझे नहीं लेनी, साड़ी मेरे पास बहुत रखी है और इस टाइम मैं पहन भी नहीं रही हूँ। तो बस मैंने कुछ सूट वगैरह देखे थे, जो मैं सूट ही लेके आ गई जो मुझे पसंद आ गए। तो ना अभी हम घर जा रहे हैं, और पूजा के लिए मैं लेट हो गई यार, बाहर आ गए थे। तो मैंने मंगाई अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। मैं कहा मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, अभी नहीं पीऊँगी, पूजा वूजा करके खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा पी लूँगी तो अच्छा लगेगा। उसको फ्रिज में रख दूँगी, ले जाके गए वो लेने के लिए। परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। अभी घर जाके मेरे को तैयार भी होने आ गई मेरी कोल्ड कॉफ़ी। तो ना अभी मैं वहाँ से घर पे आ गई हूँ। आके मैंने बस फेस वॉश किया है, मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है, 6 बज के पूजा भी करनी है। फटाफट से मैं रेडी होती हूँ। और मैं क्या पहन रही हूँ, 1 मिनट अभी निकाला नहीं मैंने, निकाल के ला रही हूँ मेरा लहंगा, फिर दिखाती हूँ आपको। रेडी होते हैं फटाफट। तो ये है मेरी आज की ड्रेस। मैं ये वाला घाघरा पहन रही हूँ, लहंगा है, और ये मेरी शादी की फेरों वाली चुन्नी है, जिसको मैं पूजा करूँगी तब ओढ़ूँगी। और ये मेरा चूड़ा तो आप लोगों ने देख लिया है। सो अभी मैं रेडी होती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक, एंड ये है मेरा लहंगा। कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और ना बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ, मेकअप किया है मेरे ना। देखो ये चूड़ी उतारी थी बहुत जल्दी जल्दी, पूरा हाथ फट गया, क्रीम लगा के भी उतारी, पूरा फट गया, बहुत बुरे तरीके से जलन हो रही है इसमें। और ये मैंने लाख की चूड़ियाँ जो मम्मी बाद में मेरे लिए चूड़ा लेके आई थी लाल, इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर लाख की चूड़ी शुभ रहती है। तो मम्मी कह रही लाख की चूड़ी पहन पूजा में, वो ज़रूरी है। सो मेरे ये चूड़ा है, और मैं फुल रेडी हो गई हूँ अभी। अब हम करते हैं पूजा। उधर मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आपको मम्मी से मिलाती हूँ। मैंने बहुत जल्दी जल्दी वाला मेकअप किया है, जो पता नहीं कैसा हुआ है। पूरी वीडियो ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैंने मेकअप किया, जो जस्ट रेडी हुई हूँ। सलोनी आई है अभी, और ये बाहर हैं। अभी हम करते हैं पूजा। मैं सलोनी को पूछ रही हूँ कैसी लग रही, कह रही है अच्छी लग रही है, बड़ी लग रही हूँ। वो कहाँ है जीजू, कहाँ है तेरे?
वो बाहर बैठे हैं। चलो आ जाओ, पहले पूजा कर लें, जब तक पूजा कर लेंगे वो आ जाएंगे फिर। हाँ बुला रही हूँ, कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, मैं इनके पास कॉल कर देती हूँ, फिर हम पूजा करते हैं। तो ना अभी मैं मेरी ये थाली और ये ले जाती हूँ पूजा के लिए। अब पैक ही रखा है इससे, अभी इसको निकालते हैं। ये मेरी क्यूट सी थाली, ये इसकी रोली मोली है छन्नी, इसमें अपन गाय के लिए पानी भरेंगे। एक मिट्टी वाला कटुआ भी है। वो तो वहाँ पे लिखना हूँ मैं। कौन से? ये तो 6 दाव ले तार भी तो पानी कौन से में से कट रहा है? उमे करे तारा में लड़की आओ ले जिम पे बाव को मैं तो कोई बात ना, मैं तो ये ले लूंगी, रहने दो। इसी के लिए साल बेटा ये जो कोल लिया कहाँ पे? और ये फिर ये किस लिए आया है? वहीं से आया है, इन्हें भरती हैं आप ये पूजा का? तो ऊपर दिला खाए क्यों भर दो तो हैं खाओ तो फिर ले बनी से अभी हमारी पूजा की सारी तैयारी हो याद गई है। बरसने को खूब मता बस जागता लेने गए हैं, वो जो आ जाएगी इसको जागता बोलते हैं, फिर उसमें पूजा करेंगे। और मम्मी भी इधर तैयार हो गई हैं। मम्मी ने धन की यार से मम्मी तो मम्मी दिन की तैयार हो गई हैं। और ये जो मैं मम्मी के लिए बेस वो कर रखूंगी ना पूजा का चूड़ और मनसते, ये सबसे वो है पूरा श्रृंगार का सामान है इसमें। ये चूड़ और सबसे हाँ, और ये मेरे मीठे करुए हैं 4, जो इनको भी मनसते हैं, सब रखते हैं। इधर ये मम्मी के हैं, और ये मम्मी जो मनसेंगे अपने व्रत का, मम्मी का बेस है। अभी बस वो जागता आ जाए फिर हम पूजा है ना। अरे वो लगा नीचे लिखा मेहंदी के नीचे चलिए काजल की लगा ये साथ है ना। और फिर चौथ माता का तिलक करे, गणेश जी का करे, और मेहंदी लगा चौथ माता का काजल घाल। तो ना इधर मैं माता जी के श्रृंगार कर रही हूँ, उनकी मेहंदी, काजल, टिक्की, जो मम्मी मुझे बताती जा रही थी वैसे कर रही थी। फिर मैंने अगरबत्ती लगाई, पूजा करी। फिर मैं और मम्मी दोनों ही पूजा कर रहे थे। मम्मी कहती मैं लगाऊँ। फिर ये कलावा चढ़ा रहे थे उस पर करुए पे, मम्मी कह रही करुए पे कलावा बांध और उस पर चढ़ाते हैं। फिर इधर हम हवन करने लगे, पूजा करने लगे। मम्मी कहती हैं कि अभी ढूक और देनी है बेटा, ढूक दे लेना। मैं कहा ठीक है अभी ढूक दे दूँगी। सो अभी हमारे यहाँ पे पूजा चल रही है। मुझे नहीं पता था, जैसे जैसे मम्मी मुझे कह रही थी मैं बस वैसे वैसे करती जा रही थी, ज़्यादा मुझे नहीं पता। फिर मम्मी की टिक्की लगा रही थी, इधर मम्मी की चूड़ी पे भी लगा। मैं ठीक है चूड़ी पे। फिर मम्मी ने बोला अपने चूड़ी पे भी लगा ले, मैंने अपने चूड़ी पे लगा ली। व्रत कथा। कार्तिक वधी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दुज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरापति नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर इधर मैं चौथ माता की कथा पढ़ रही थी, तो हमारी कथा भी सुन ली बहुत अच्छे से, सब पूजा हमारी हो गई। फिर ये दाने लेने पड़ते हैं, मम्मी कह रही ये और ले ले 8। फिर जैसा मैंने बताया कि मम्मी ने बोला था ढोक देना है, फिर मैंने ढोक भी दे ली। मगर माता जी सब सही रखना, हमसे गलती होगी तो माफ़ भी कर देना। अब क्या करना है? बस बेटा अब तो औरत जला रख देंगे उधर। अभी हमारी पूजा हो गई, सब हो गया और चांद भी निकल आया है। कितने 8:30 या 8:45 हो रहे हैं, ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। तो अभी चांद निकल आया है। मैं और ये छत पे जा रहे हैं। अभी व्रत खोलूँगी, मैं चंद्रमा को रख दूँगी। सो चलते हैं। इसमें मैं मेरी ये पूजा का कुछ रख लेती हूँ, जैसे क्या क्या रखते हैं मुझे पता नहीं है। मम्मी को पूछूंगी पहले। मम्मी ये थाली में क्या क्या रखूँ फिर ले जाने के लिए? बेटा मिठाई ले जा, रोड़ी मोड़ी छोड़ सब ले जा। दीपक भी लेके जाऊँगी ना? हाँ ले जा। दीप थोड़ा लच्छा दे सब गोली दे लेनी चाहिए। लेती क्यों सब गाओ मैं देख ले ली चांद माइक में सब गाओ में बात दे नदिया से। हम ना यहाँ पर रख देने के लिए आए। पर बहुत देर तक चंद्रमा बाहर निकला है ना, बादल का मौसम हो रहा है। तो अभी वो चंद्रमा जी तो छुप गए। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, वेट करते हैं। मैंने अपनी थाली वाली रख ली है। यार मैं तो चढ़ते चढ़ते थक गई, चक्कर से आने को है भाई साहब। तो अभी चंद्रमा का वेट कर रहे हैं, बैठते हैं यहाँ पे। हम थोड़ा जल्दी आ जाते ना तो दे लेते हैं अर्घ। कोई बात नहीं, बादल हो रहे हैं, बादलों में छिप गया है, निकलेंगे थोड़ी देर में। पूरा चांद के दर्शन कर लेंगे।
पूरा निकल रहा है। अभी ना बस थोड़ा सा चांद निकला है, चलो नहीं करिए दे दो अर्घ, मैंने कहा नहीं पूरा देखने दे, पूरा दिन व्रत में भूखे मरे, कम से कम चांद के दर्शन तो करूँ। बादल हो रहा नहीं तो चांद पूरा निकला है। वैसे निकल जाएगा अभी चांद। वैसे 8 बजे का टाइम था चांद का, फिर भी 9 हो गए ना। कितने गुस्से करते हैं, आज दिन की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई बात नहीं। डेली छुआ करो मेरे पैर आप। क्यों क्यों? आशीर्वाद दूंगा, बहुत अच्छा। तो ना मैंने पूजा कर ली है, मैंने फर्स्ट टाइम पूजा करी है, मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है। आप लोग ज़्यादा वो मत करना कि ये करना था, जैसे मुझे आइडिया था, मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, उसी हिसाब से पूजा कर ली है। मुझे पता नहीं था, मैं ये पानी अर्घ वो व्रत खोलने का अलग लेके आई थी और चंद्रमा के लिए अलग लेके आई थी। तो जैसे जैसे हम दोनों को फर्स्ट टाइम है, इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जैसे जैसे हम सेवा कर लिया। सो चंद्रमान चौथ भैया हमसे कुछ गलती हो गया था, मैं माफ़ कर देना, बस हमारी जोड़ी बनाए रखना ठाकुर जी। अब मैं बहुत सारा पानी पीऊंगी, तो भगवान आपकी बहुत सारी लंबी उम्र करेगा, मैंने व्रत रखा है आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फोटो खींच रही की वीडियो बना रही है, पता तो दे कम से कम उसी हिसाब से करूँ। मैं ऐसे बैठ जाती, करिए ऐसे मत बैठ, तो कहेगी वीडियो बना रही हूँ, फोटो की दूंगी तो वीडियो बना रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा तुम मुंह में क्या रख रही हो? अरे मम्मी चांद का बेटा हमारी पूजा हो गई, अभी हम जा रहे हैं नीचे। चलो चलो भाई, मैं तो मेरा लहंगा पकड़ूंगी, मैं सीढ़ियों पर थाली वाली नहीं ले जा रही, ले चलो चलो। अभी हम चलते हैं, मैं जाऊंगी नीचे गाय के खूटे पे वो डालने के लिए पानी। गेट लगाया हो, मैं देख के चल रही हूँ, देख के पहले देख ले, बाद में बना ली वीडियो, मैं देख के चलो। यही है ना भैया का? चलो नहीं, वो तो नीचे तो नहीं लटक रही मिट्टी में। नहीं, चल इसको देखो, इसको जाने की हो रही है जल्दी। हाँ अभी मैंने वो वाला दुपट्टा निकाल दिया है, वैसे ही इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका पूरा मैच। देखो गाइस कमेंट करके बताना कौन सा वाला दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो व्रत के हिसाब से सही था, बट ये नॉर्मल शादी वगैरह में पहनो तो उस हिसाब से सही है, दोनों ही सही थे। ये अभी मेरे से जिद कर रहे हैं कि खा रोटी, खाना खाओ यार। दोपहर में मतलब ऐसे 1:30-2 बजे से तो मुझे भूख लगी थी और मुझे 1% भी भूख नहीं लग रही है, एक निवाला खाने तक का मन नहीं है। अब देखते हैं जितना खाया जाएगा, आधी पर्दी रोटी तो खाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, दाल बाटी चूरमा और पराठे हैं, दाल है, पता नहीं क्या है। तो अभी खाना खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, जितना खाया जाएगा। फिर मैं लेके आई हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी, लास्ट में मैं वो पीऊँगी जिससे मुझे शांति मिलेगी। तो अभी मैं ये चेंज कर लेती हूँ। पहले ना मेरे साथ क्या पंगा हुआ है फिर से, पहले तो आँख फूटी थी वो पंगा हो गया, दूसरा पता है क्या हुआ है, मैं मेरे लिए नथ लेके आई थी, वो लगाना भूल गई इतनी जल्दी में। फिर जल्दी में तैयार हुई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, पूरी पूजा हो गई, वीडियो वगैरह फोटो सब बन गया, अब याद आया मुझे मैं मेरी नथ लगाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी खा लेती हूँ खाना। पहले उधर अभी मेरे लहंगे की हालत देखो, अब मेरा लहंगा किस स्थिति में पड़ा है। तो ना अभी मैंने चेंज भी कर लिया, खाना भी खा लिया जितना खाना था। अभी मैं ये सारा सामान सपाट देती हूँ, कपड़े वपड़े रख देती हूँ, बहुत सारा फैल रहा है। लहंगा वहंगा कुछ भी पहन लो, सुकून इसी स्थिति में मिलता है। मैक्सी और इसमें ये फेस पे जो पुतरा है इसको धोऊंगी अभी, उसके बाद रेस्ट करते हैं। अब मेरे लिए रोज़ लाओ, रोज़ सुबह शाम दोपहर में, मतलब दिन में आप मुझे 10 बार पिला सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए, मतलब सिर्फ इसके लिए। रोटियों की मत कहना पर। तो डेली 100 रुपये दे देना मुझे, मैं डेली आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी ले आऊँगा। इस बात को इग्नोर मारते हुए
जरूरी नहीं थी, ये फालतू बात करी गई थी। बताओ, मैं ले आऊँगा आपके लिए डेली। कोल्ड कॉफ़ी तो ले आऊँगा मैं। 100 दे देना आपको मुझे। शर्म नहीं आ रही? आप अपनी बीवी पे से पैसे मांग रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? अब डेली, वो डेली के लिए चाहिए तो फिर पैसे लगेंगे आपको। मैं सुबह से आपके लिए भूखी मर रही हूँ, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी नहीं ला सकते? अभी तो मैं पिलाया था ना। तो ना अभी बज रहे हैं 11, सारा काम हो गया, पूजा वूजा हो गई, कपड़े रख दिए। बाकी का जो फैला रहा है वो सुबह देखूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और ये असली रूप आ गया है विदाउट मेकअप वाला। अभी मेरे आँख में, पर पता है एक चीज़ हुई, मैं सोच रही हूँ मेरी आँख ठीक नहीं होगी, पर चौथ माता जी ने मेरी आँख ठीक कर दी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। बस हल्की सी इधर कोने में रह गई है, खुजली है, बट मैं सोच रही थी ना काड़ी लगूंगी, वैसी नहीं लगी, ठीक हो गई। लोगों ने तो सोचा था कि आप फूटी रहे जब मेकअप नहीं कर पाए। कुछ दाढ़ी वाले लोग हैं यहाँ पे, पर भगवान ने मेरी सुन ली। तो अब आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टाटा।